जय मसीह की मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, प्रभु यीशु के मधुर और प्यारे नाम में आप सभी को जय मसीह की और आपका स्वागत करता हूँ बाइबल पाठशाला में। परमेश्वर ने मुझे फिर से अवसर दिया कि आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन से कुछ बातें करी जाए। मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि इतना कि मैं आपको बाइबल की बातें पढ़ा सकूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में, चैट में, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं अगर नहीं अच्छा लगता है तो भी लिख सकते हैं, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप शुरू से अंतिम तक वीडियो में बने रहें, देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य मसीही भाई बहनों तक शेयर करें। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी जुड़े हैं वहाँ पर आप जिस भी माध्यम से चाहते हैं तो आप उस माध्यम से उनके तक परमेश्वर का वचन को पहुँचाएं। ताकि उनके लिए भी परमेश्वर का वचन आशीष ठहरे और आप लोगों के लिए भी, हम सभी के लिए परमेश्वर का वचन आशीष ठहरे। तो कहीं जाइए मत, बने रहिए। आज का वचन बहुत ही आशीष का वचन ठहरने वाला है, बहुत ही आशीष का वचन होगा और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आप लोगों को उस वचन के माध्यम से ज़रूर आशीष देंगे। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हम सभी अपने आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। अगर आपको कुछ प्रार्थना निवेदन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। चैट का ऑप्शन है तो उसमें भी कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपकी तारीफ़ और आपकी बड़ाई करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं फिर से आपकी सेवा करूँ, आपका नाम ऊंचा करूँ, आपकी महिमा करूँ, प्रशंसा करूँ, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। पूरा दिन भर आपने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, चंगा रखा है। तमाम बैरी विरोधी, दुर्घटना, मुसीबत, परेशानी, इन तमाम चीज़ों से आपने बचाया है। जाने अनजाने में हमारे जीवन से जो भी ऐसा कुछ गुनाह अपराध हुए हैं उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा करें और हमारे तमाम जो मसीह भाई बहनें जिनको प्रार्थना करना भी नहीं आता है उनको भी क्षमा करें मेरे पिता। उनको समझ दें ताकि वो लोग भी प्रार्थना कर सके, प्रार्थना की आत्मा दें। प्यारे पवित्र आत्मा, आप मदद करें, सहायता करें प्रार्थना करने में। हमें आपकी ज़रूरत है प्यारे पवित्र आत्मा, कृपा कीजिए। आइए और अपने इस तुच्छ दास को इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु का नाम ऊंचा करने में मदद कीजिए। पिता परमेश्वर की महिमा और उसकी इच्छा पूरी करने में सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर बहुत महान है और बहुत आज प्यारा है। तो आज जो उसका जो वचन से हम जो बातें करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 112 और उसका 1 से पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप भजन संहिता 112 के बारे में जानते हैं कि वो भजन जो है राजा दाऊद के द्वारा गाया हुआ भजन है। और इस भजन के द्वारा बहुत सारा आशीष मिल चुका है, बहुत लोग आशीषित हुए और हम भी आशीषित होंगे। तो ये भजन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप सुनिए। परमेश्वर के भक्त का आनंद।
ये लिखा है परमेश्वर के भक्त का आनंद। और वचन बोलता है पहला नंबर, याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आज्ञा सुन के बहुत सारे लोगों के जीवन में तरह तरह की बातें आती हैं। अरे मैं आज्ञा नहीं मानना चाहता, लोगों को आशीषें चाहिए, परमेश्वर चाहिए, प्रभु यीशु चाहिए, बाइबल भी चाहिए, मसीह का नाम भी चाहिए, लेकिन उनको आज्ञा नहीं चाहिए, आज्ञा नहीं मानना चाहते। लेकिन आज्ञाओं पर ही हमारी, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो शुरू में ही परमेश्वर ने बाबा आदम और माता हवा को आज्ञा दिया कि भाई तुम इस फल को तोड़ के नहीं खाना है, इस फल को नहीं खाना। तो वो लोग उस आज्ञा को नहीं पालन किया, तो नहीं पालन करने के कारण उनको परमेश्वर आशीष की जगह से हटा देता है। तो आज्ञा हमारे लिए बुराई नहीं है, आज्ञा हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज्ञा हमारे जीवन को आशीष को लेकर के आती है और आज्ञा नहीं मानना हमारे जीवन में आशीष को ख़त्म करता है। देखिए, जब तक बाबा आदम और माता हवा आज्ञाकारी रहे तब तक वो आशीष के घर में रहे, अर्थात अदन के बगीचा में रहे, जहाँ हर चारों तरफ आनंद ही आनंद था, भरपूरी ही भरपूरी था और हर चीज़ जो उनको चाहिए परमेश्वर ने सारी चीज़ मुहैया कराए थे। लेकिन जब वो आज्ञा पालन ख़त्म कर दिया, उन लोगों ने नहीं पालन किया, तो वहाँ से क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है आशीष से उनके जीवन से। और परमेश्वर उनको बोलते हैं कि भाई अब तुम मेहनत करेंगे, पसीना बहाओगे, दुख के साथ रोटी खाओगे, ये तमाम चीज़ें परमेश्वर उनको आज्ञा नहीं मानने पर बोलता है। वो ऐसा नहीं केवल उन्हीं को बोलता है, आज दुनिया में जितना भी इंसान है, जो लोग भी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उनके लिए परमेश्वर क्या है ऐसे ही बोलता है जैसे उनके लिए बोलता है। तो आज्ञा नहीं मानने के कारण तो आज आप बाबा आदम से बड़ा नहीं है, न माता हवा से आप बड़ी है, क्योंकि वो लोगों ने तो केवल एक ही गुनाह किया था ना, एक ही अपराध किया था। लेकिन आपका जीवन में तो बहुत सारा है, तो आप कैसे उनसे बड़ा हो सकते हैं? उसके कारण उनके जीवन में श्राप आ गया। तो आपके जीवन में कितना श्राप आएगा? बहुत सारा। इसीलिए पूरा दुनिया क्या है, कराह रही है, परेशान है, दुखी है, निराश है, उदास है, हताश है। सारे नेगेटिविटी ताकतें, नकारात्मक ताकतें दुनिया में काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज्ञा नहीं मानने वाली आत्मा काम कर रही है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आज्ञा क्या होती है। यहाँ पर दिया है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, ऐसा बाइबल बता रही है कि धन्य है वह व्यक्ति और वो परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न है। आज्ञा क्या है? तो देखिए, हमारी सरकार ने आज्ञा निकालती है, जैसे जो भी धरती पर अलग अलग देश है, अलग अलग प्रांत है और वहाँ पर अलग अलग सरकारें हैं। वहाँ पर क्या है कि कोर्ट है, न्यायालय है, वहाँ से भी ऑर्डर आते हैं, अर्थात आज्ञा आती है कि भी ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तुम हत्या नहीं करना, किसी को चुराना नहीं, किसी को लूटना नहीं, किसी को ऐसे मत करना। ये सब गैर कानूनी करके ऑर्डर करके दे दिया। वो किस लिए दिया? किसके सुविधा के लिए दिया? हमारी सुविधा के लिए। सरकार जो कुछ काम करती है तो हमारी सुविधा का ध्यान रखती है। कोर्ट कोई ऑर्डर करता है तो हमारे सुविधा का ध्यान रखता है, हमारे भलाई का नज़र में रख के वो काम करता है। तो ठीक ऐसा ही है, परमेश्वर को भी ऐसे ही लीजिए।
परमेश्वर भी आपको जो आज्ञा बताता है, जो विधि बताता है, जो नियम बताता है, वो इसीलिए बताता है कि आपको वो जीवन में भलाई लेकर के आए, आपको आशीषें लेकर के आए। इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा बनाई है। परमेश्वर ने आज्ञा इसलिए नहीं बनाई है कि आप परेशान रहे, दुखी रहे, निराश रहे, हताश रहे, है ना, उदास रहे, इसलिए नहीं बनाया। रोगी रहे, व्याधि रहे, परमेश्वर ने इसलिए आपको नहीं बनाया, ना ही इस आज्ञा को बनाया। परमेश्वर ने आज्ञा को इसलिए बनाया कि आप इन तमाम चीज़ों से बाहर निकल सकें। तो निकलने का रास्ता क्या है? बाइबल क्या बता रही? भजन संहिता 112 में बाइबल यूँ बता रही है, याह की स्तुति करो। सबसे पहले आप स्तुति करें। आपका काम है, हमारा काम है कि हम लोग क्या करेंगे? स्तुति करेंगे। सबसे पहले स्तुति करना सीखना है, क्योंकि स्तुति करने से ही हमारे जीवन में क्या होती है? आशीष आती है। तो स्तुति करना सीखना है, तारीफ करना सीखना है, परमेश्वर का बड़ाई करना सीखना है, प्रशंसा करना सीखना है। पहला नंबर वचन में पहली लाइन में ही लिखा है, याह की स्तुति करो। अब याह मतलब क्या होता है? बहुत सारे जो नया बाइबल पढ़ने वाले लोग होते हैं वो याह का मतलब ही नहीं जानते। याह मतलब होता है हमारा परमेश्वर, हमारे यहोवा, हमारा प्रभु यीशु, है ना। ये स्तुति करो परमेश्वर की। क्या ही धन्य है वह पुरुष। अब पुरुष का मतलब ये नहीं है कि भाई खाली आदमी की बात है तो आप महिलाओं के लिए नहीं बोल रहे, तो उसको नहीं ऐसा होना है, भय नहीं मानना है परमेश्वर का। क्या धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर का भय, यहोवा का भय मानता है ना। यहोवा का, तो अब कोई महिला है तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं मानना है यहोवा का भय, खाली पुरुष को ही मानना है। बाइबल पुरुष की बात कर रही है। तो ये सबके लिए बातें हैं, सभी को परमेश्वर यहोवा के भय में रहना है। वो भय हमारे लिए नहीं कि हमको उसको डराने के लिए परमेश्वर ने बोला कि हमसे डरो, ऐसा नहीं परमेश्वर चाहता। परमेश्वर चाहता है कि सम्मान के साथ भय। भय क्या होता है उसके बारे में बताएं आपको। आप उस भय को मत सोचिए जैसे आप किसी भूत से डर कर भयभीत हो जाते हैं, दुश्मन से भयभीत हो जाते हैं। उनसे भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग क्षति करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का जो भय होता है ना, वो हमारा क्षति के लिए नहीं होता है, वो हमारे आशीष के लिए होता है, हमारे जीवन में हमारे जीवन की उन्नति के कारक के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप मान लीजिए एक बच्चा है और आपका पिताजी आप कुछ गलत कर रहा है और आपका पिताजी से आप डरते हैं, अरे ये नहीं करना, पिताजी हमको मारेगा, पिताजी हमको बोलेंगे। क्यों? आपका पिताजी बुरा है या आपको डरा कर रखना चाहता है? नहीं, लेकिन वो इसलिए आप उससे भय, उसी को भय कर रहे हैं। आप अपने पिता से प्यार भी करते हैं, आप अपने पिता से सम्मान भी करते हैं, आप अपने पिता का आदर भी करते हैं, उसके बावजूद भी उनसे भय में रहते हैं आप। क्यों? क्योंकि उसका भय मानना हमारे लिए भलाई है ना। पिता का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए आशीष का कारण है, हमारे लिए भलाई का कारण है। परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए, जैसे एक पिता का आप अपने मम्मी से डरता है, कुछ भी गलत के लिए, गलत करने पर आप अपने पिताजी से डरेंगे। जो भी आपके लिए सम्मानित व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति से डरेंगे, उसके भय में रहेंगे। ये क्यों करते हैं ऐसे? क्यों करते हैं ऐसे भाई? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन में क्या करेंगे, वो लोग हमारे लिए नुकसान के लिए नहीं है, वो हमारे भलाई के लिए है। तो हम इसलिए उनका भय मानते हैं, इसी को भय बोलते हैं। अगली लाइन क्या बोलता है बाइबल? भजनकार भजन संहिता 112 में बोलता है, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। देखिए, बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा सुनते हैं, चर्च में आते हैं, प्रभु की मंडली में आते हैं, बाइबल खोलते हैं, प्रवचन सुनना चाहते हैं बाइबल का, लेकिन जब वो आज्ञा की बातें आती है मानने के लिए, जैसे परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, तुम ये नहीं करना, तुम ये नहीं करना, तुम ये नहीं करना, उनको तो आज्ञा भी नहीं पता और सुनते यार ये तो नहीं करने को बोले, ये तो हम करते हैं, इसके करे बिना तो हम रह ही नहीं सकते, जो परमेश्वर मना कर रहा है। परमेश्वर बोलता है लालच नहीं करना, मैं तो लालच हमेशा करता हूँ और इसके किए बिना रह ही नहीं पाऊँगा, ये तो हमारे लिए गलत सिखा रहे हैं। तो वो लोग क्या बोलते हैं, चले जाते छोड़ के परमेश्वर को, बाइबल को, चर्च को, कलीसिया को,
वो लोग त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए था उनको चाहिए था कि वो नहीं चाहते कि आज्ञा का पालन करे, ये बात है। लेकिन जो परमेश्वर का लोग होता है उसके लिए बाइबल बोलती है वो क्या ही धन्य है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है, अति प्रसन्न रहता है। तो जब आप प्रसन्न रहेंगे, आप ये जब जानेंगे कि ओहो ये तो जो आज्ञा है ना मेरे हित के लिए बना है, मेरी भलाई के लिए बना है, उन आज्ञाओं से आप प्रसन्न रहते हैं कि नहीं। आप जिसे आपको आज्ञा मिला है कि भाई आप इतने बजे आप चले जाएंगे, एयरपोर्ट पे चले जाएंगे, सरकार का ऑर्डर है, आज्ञा है कि जिस टाइम पर आप ट्रेन आएगी, फ्लाइट आएगी, उसी टाइम आपको आना है। बाद में जाके क्या करेंगे? बाद में जाएंगे तो बैठ के आप वहाँ पर अपना टाइम बर्बाद करेंगे और बोर होंगे। लेकिन जब टाइम से पहुँचेंगे तो आपके लिए बहुत खुशी लेकर के आएगा। तो जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो वैसे हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, खुशी होती है, और इसलिए हमसे उसको खुश रहना चाहिए। उसका तो बोलते हैं बाइबल कि उसका आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। तो जो 3 काम बताया बाइबल ने, पहला बताया है कि याह की स्तुति करो, अर्थात परमेश्वर की स्तुति करो। दूसरा बोलता है क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। तीसरी बात बोलता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। ये 3 काम करना है। ये 3 काम करते हैं तो उसके बदले में हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है। उसके बदले में परमेश्वर ने अगली लाइन में हमसे बोल रहा है कि बाइबल बता रही है कि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। पराक्रमी समझते हैं, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। वो एक इतिहास लिखेगा, एक नया इतिहास लिखेगा, एक नया अध्याय लिखेगा, बहुत बड़ा काम करेगा, महान काम करेगा, दुनिया के महान हस्तियों के बीच में गिना जाएगा। उसका यश जो है चारों तरफ फैलेगा, उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। पराक्रमी व्यक्ति वही होता है। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि फलाना योद्धा बहुत पराक्रमी था, बहुत शूरवीर था, इस तरीके से बताया जाता है। तो उस प्रकार का पराक्रमी होगा वो भय खाने वाला, डरपोक किस्म का, फट्टू टाइप का, दप्पू टाइप का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, वो पराक्रमी होगा। तो कितना अच्छा लगेगा जब आपका औलाद क्या हो, आपका संतान कैसा हो, पृथ्वी पर पराक्रमी हो, दब्बू नहीं हो, फट्टू नहीं हो, डरपोक नहीं हो, मूर्ख नहीं हो, मूढ़ नहीं हो, जाहिल नहीं हो, गंवार नहीं हो, बल्कि क्या हो, पराक्रमी हो। तो आपके लिए कितनी आशीष की बात है। आप उसके द्वारा आपका नाम, आपको आशीष मिलेगा, आपके घर परिवार को आशीष मिलेगा उस संतान के द्वारा। तो पृथ्वी पर वो पराक्रमी होगा। सबसे पहले बाइबल बोलती है किसका संतान पराक्रमी होगा? जो लोग यहोवा का क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, जो यहोवा का क्या करते हैं, भय मानते हैं, जो यहोवा का क्या करते हैं, आज्ञाओं से अति प्रसन्न होते हैं। 3 काम करते हैं। तो परमेश्वर उनके लिए वायदा करता है उसकी संतान पृथ्वी पर, उसका वंश जो होगा पराक्रमी होगा। वंश मतलब क्या है? उनकी पीढ़ी, उनका खानदान के लोग, उनके परिवार के लोग जो जन्म लिया है या जो जन्म लेने वाला है, वो सभी पराक्रमी होंगे। ये होता है पराक्रम। अब दूसरा क्या बोलता है परमेश्वर? दूसरा बोलता है सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, अर्थात उसका संतान। उससे सीधा कौन है? जो यहोवा का भय मानता हो, यहोवा की स्तुति करता हो और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता हो, तो उसकी संतान को, उसी की संतान को परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। तो उसकी संतान आशीष पाएगी। किसकी संतान? जो यहोवा का भय मानते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और
उसके आज्ञाओं से खुश रहते हैं। दूसरी वचन क्या बोलती है? दूसरी वचन बोल रही है कि उसके घर में धन संपत्ति रहती है। हालेलुया। दूसरा नंबर वचन में क्या बोलता है कि जो यहोवा का क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? जो उसकी भय मानते हैं। और तीसरा क्या करते हैं? जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं। तो बाइबल क्या बोल रही है? दूसरा आशीष बोल रही है कि उसके घर में धन संपत्ति रहेगा। आज देखिए, ज़्यादातर आप देखेंगे बहुत सारे मसीही लोगों का जीवन में, घर में, परिवार में दरिद्रता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इस तमाम प्रकार के श्राप हैं जो उनके जीवन में पड़े हुए हैं। तो उसका वजह क्या है? बाइबल के अनुसार बाइबल बोलती है उसका वजह यही है कि वो परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, यहोवा का भय नहीं मानते, और तीसरा वो क्या नहीं करते? उसकी आज्ञाओं को से वो अति प्रसन्न नहीं होते। अति प्रसन्न तो छोड़िए, प्रसन्न भी नहीं होते। आज्ञा की जब बात आती है तो लोग क्या हो जाते हैं? उनका स्तंभ घुटने लगता है, सांस फूलने लगता है सुन करके। अरे कौन ये आज्ञा मानेगा परमेश्वर का? इतनी सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमको दे दिया मानने के लिए। तो आप चाहते हैं कि आज्ञा ना मानना पड़े और आप बुराई में पड़े रहे, बुराई में अपना जीवन व्यतीत करते रहे, पाप में अपना जीवन व्यतीत करते रहे, अधर्म में अपना जीवन व्यतीत करते रहे, यही चाहते हैं। और ये करने के बदले में आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर आपको आशीष दे, आप खूब फले फूले, आपके बाल बच्चे पराक्रमी हो जाएं, आपका दुनिया में खूब मान सम्मान हो, ऐसे आशीष चाहते हैं। ऐसे नहीं होने वाला है। इस तमाम आशीषों के लिए आपको क्या है? ये आशीष पाने के लिए आज जो बाइबल बता रही है कि घर में धन संपत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन में परमेश्वर की स्तुति नहीं है, जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, और जीवन में परमेश्वर का आज्ञा नहीं है। अगली लाइन पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या दिया है? उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका धर्म मतलब उसका धर्म, उसका जो ईमान धर्म है, उसके अंदर विश्वास है, परमेश्वर का जो प्रति उसके प्यार है, बाइबल के प्रति उसका प्यार है, यीशु मसीह के प्रति उसका जो प्यार है, लोगों के प्रति जो उसके अंदर प्यार है, ये सब जो धर्म की बातें हैं ये कभी ख़त्म नहीं होगा, सदा बना रहेगा उसका धर्म। बहुत सारे लोगों का आपने कहानी सुनी है ना, ये धन भी गया और धर्म भी गया। तो मतलब आप धर्म समझ गए कि कौन सा धर्म गया, लेकिन नहीं, जो यहोवा का भय मानेंगे उनका धर्म नहीं जाएगा, और धन तो आएगा उसके घर में, और क्या होगा? उसका धर्म भी बना रहेगा, धर्म नहीं जाएगा। अच्छा, आगे क्या बोलते हैं? चौथे नंबर पे, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। अंधकार के बीच में, जब आप अंधेरे में रहेंगे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जब अंधेरी रात होती है तभी हम अंधेरे में होते हैं। जीवन में ऐसा भी अंधेरा आता है कि हमारी आंखें बढ़िया से ये खुली रहती है ना, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में अंधेरा होता है। क्यों होता है? हमको कुछ दिखाई नहीं देता, हमारा अकल काम नहीं करता, आपका समझ काम नहीं करता, अरे क्या करें क्या नहीं करें, कुछ भी दिख नहीं रहा है, मैं क्या करूं, ऐसे बोलते हैं। तो उस समय भी, उस हालात में परमेश्वर आपके लिए प्रकाश चमकाएगा, आपके लिए ज्योति चमकाएगा, अपना कृपा करेगा आपके ऊपर। ज्योति उदय होती है। और अगली लाइन क्या बोलती है 4 नंबर में? वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है वो अनुग्रहकारी होता है, दयावंत होता है और धर्मी होता है। कौन से लोग होते इस प्रकार? जो लोग यहोवा के क्या करते हैं? भय मानते हैं, जो यहोवा की स्तुति करते हैं, यहोवा की आज्ञा से प्रसन्न रहते हैं। और आगे क्या बोल रही है बाइबल? 5वां नंबर, जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है उसका कल्याण होता है।
आपको परमेश्वर ऐसा बनाएगा कि आप उधार लेंगे नहीं, आप उधार क्या करेंगे, देंगे। हालेलुया। आपके हाथ जो ऐसे नहीं होएगा लेने वाला, जो यहोवा का भय मानेगा, जो यहोवा की स्तुति करेगा और जो परमेश्वर का आज्ञा से प्रसन्न रहेगा, उसका हाथ ऐसे नहीं लोगों के सामने रहेगा, उसका हाथ लोगों के सामने ऐसे रहेगा और लोगों का हाथ ऐसे रहेगा। ये हाथ आपका रहेगा, देने वाला आप रहेंगे, उधार देंगे। और जो नहीं मानता है परमेश्वर की आज्ञा, नहीं करता है परमेश्वर के भय, नहीं करता है परमेश्वर से आज्ञाओं से प्रेम, है ना, और नहीं करता है परमेश्वर की स्तुति, वो व्यक्ति का हाथ ऐसा रहेगा, ऐसा। लेकिन जो करेगा उसका ऐसा रहेगा, देने वाला। आगे क्या बोलता है, उसका कल्याण होगा। इस प्रकार का व्यक्ति का परमेश्वर कल्याण करेगा। आगे का वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। आपके ऊपर केस है, मुकदमा है और लोगों ने आप फंसा दिया है, परेशान कर दिया है, तो बाइबल ये वरदान देती है, कहती है कि वो जीतेगा। न्याय में मुकदमे को क्या करेगा, वो जीतेगा, क्योंकि वो क्या करता है, परमेश्वर का स्तुति करता है, परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है। इसलिए उसको परमेश्वर ने आशीष दिया है कि वो क्या करेगा, जीतेगा, मुकदमे में जीत जाएगा, उसके लिए हथियारे में उजियाला आ जाएगा। इतना बड़ा बड़ा चीज़ें परमेश्वर करेगा उस व्यक्ति के लिए। उसके बाद छठा नंबर वचन में क्या बोलता है, वह तो सदा तक अटल रहेगा। हालेलुया। इतनी आशीषें हैं, करना क्या है आपको, और इतनी आशीष आपको मिल रहा है क्या करने के लिए? कोई बहुत बड़ा तपस्या करना है, आपको हिमालय पर्वत पर जाके एक टांग पे खड़ा रहना है, ऐसा तो नहीं बोल रहे। आपको बहुत सिंपल परमेश्वर बोलता है कि भाई क्या करो, तुम स्तुति करो। परमेश्वर की क्या करो, बाइबल क्या बता रही है, स्तुति करो। दूसरा क्या बता रही है कि उसका भय मानो। तीसरा क्या बता रही है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहो। ये 3 काम करो। ये तमाम आशीषें आप अपने घर पर पढ़िए। भजन संहिता 112, ये बहुत ही आशीष का भजन संहिता है, आपके जीवन में बहुत सारे आशीष से लेकर के आएगी। और क्या बोलता है आगे, कि वह तो सदा अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा काल तक बना रहेगा, है ना। देखिए बड़े बड़े डॉन लोग पैदा हुए, बड़े बड़े हत्यारे लोग पैदा दुनिया में हुए हैं, लेकिन उनका नाम मिट गया, लेकिन धर्मी व्यक्ति का नाम हमेशा बना रहेगा, सदा काल तक बना रहेगा। अब जैसे जिस उजाले में आप बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, ये प्रकाश, इसको बनाने वाला, बल्ब को बनाने वाला जो है वो है थॉमस एडिसन। तो उनका नाम देखिए आज कैसे है, सदा काल तक वो धर्मी व्यक्ति थे, इसलिए परमेश्वर उनका जीवन में काम किया, और देखिए आज उनका नाम हमेशा के लिए अमर है। आगे क्या बाइबल बोल रही है, सातवां नंबर पर बोल रही है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता है। बुरे समाचार से नहीं डरता है। बुरे समाचार से नहीं डरने का मतलब क्या हुआ, आपके मन में कई बार जब आप परमेश्वर के भय में और उसके नज़रों में सही नहीं रहते हैं, तो आपके मन में डर सा बना रहता है, अरे कब क्या हो जाएगा कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के भय में रहेंगे तो आपका भय रहेगा ही नहीं, डरेंगे ही नहीं पूरे समाचार से, क्योंकि आपको पता है कि हमारा परमेश्वर उस समाचार से भी हमें छुड़ा लेगा, उस बुराई से भी हमें बचा लेगा, निकाल लेगा, क्योंकि आपके पास ऐसा परमेश्वर है। देखिए आगे बढ़ता हूँ। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर की क्या करता है, स्तुति, परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का आज्ञा से अति प्रसन्न रहता है, इसलिए उसका पूरा भरोसा यहोवा पर रहता है और वो स्थिर रहता है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मेरे साथ यहोवा है। हालेलुया। तो इस प्रकार से बाइबल बता रही है। आगे क्या बोलती है, उसका हृदय संभला हुआ है इसलिए वह न डरेगा। उसका हृदय संभला हुआ है,
कौन संभाला हुआ है? परमेश्वर पिता। वो नहीं डरेगा। तो ये तमाम आशीषें दिया हुआ है। डर कहाँ से शुरू होती है? आपके हृदय से, वहाँ से शुरू होती है। तो हृदय को परमेश्वर संभाल लेता है। वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। वो अपने विरोधियों को देखेगा, दुश्मनों को देखेगा, अपने शत्रुओं को देखेगा और देख के क्या होगा? संतुष्ट होगा, दुखी नहीं होगा, उसको संतुष्टि होगी, क्योंकि उसके छुड़ाने वाला परमेश्वर उसके साथ है। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया और उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसकी सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कूदेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। तो दुष्ट लोग बहुत बार ऐसे कोशिश करते हैं अपनी लालसा पूरी करने के लिए, अपने दुष्टता के माध्यम से उनकी लालसा पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी उनकी लालसा पूरी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने दुष्ट के विचार, अपना दुष्ट का आचरण, अपना दुष्ट की योजना के द्वारा करना चाहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानेगा, जो परमेश्वर की स्तुति करेगा, जो परमेश्वर का प्यार करेगा, उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न होगा सुन के, तो उसके जीवन में तमाम आशीषें परमेश्वर देगा। तो यह आपके जीवन में आ सकता है। भजन संहिता 112 और 1 से लेकर के आप पढ़िए 10 तक, उसमें तमाम आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए वायदा किया हुआ है देने के लिए। बहुत सारे आशीषें हैं। और इस तरह से वीडियो देखने के लिए कृपया कमेंट में बताइए कि आपको ये वचन कैसा लगा आज का। क्या आपको लगा कि आप आशीषित हुए सुन के? तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे क्या होता है कि हमारा और मनोबल बढ़ेगा और हम और परमेश्वर का सेवा करना चाहेंगे, उसके वचन को प्रचार करना चाहेंगे और हमें लगेगा कि भाई हम सही काम कर रहे हैं। और आप लोग का सपोर्ट तो इसलिए चाहिए ही चाहिए। परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत आशीष दे आज के वचन के द्वारा। आइए एक छोटा सा हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना सोने जाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। दिन भर आपने हमें संभाला है मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी आपने हमें अवसर दिया आज का वचन का प्रभु जी सेवा करने का, इसलिए धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर आज का वचन जो लोग सुनता है वो पहले जैसे नहीं रहे, उनका जीवन आशीषित हो जाए। उनके जो आपने इसमें वरदान दिया है भजन संहिता 112 में, वो तमाम वरदान और तमाम आशीषें उनका जीवन में आने के लिए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। जो सुनने वाला लोग हैं उनके जीवन में ये जो है वचन और इसके वरदान जाने पाए, उनके वंश पराक्रमी बने यहोवा के नाम से, उनकी संतानें आशीष पाएँ, उनके घर में धन संपत्ति भरा रहे और उनका धर्म हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे पिता परमेश्वर तमाम आशीषें जो आपने इसमें दी है और उनके अंधियारे में उजाला उनका बनाएंगे यहोवा परमेश्वर, और उनको बुरे समाचार से डर नहीं लगेगा, भय की चीज़ को आप दूर कर देंगे। ये तमाम आशीषें मैं उन सभी सुनने वालों के जीवन पर बोलता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीष देता हूँ एक एक को, वो पहले जैसे ना रहें, वो बदल जाएं। आज के वचन सुन के उनका जीवन परिवर्तित हो जाए और वो परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न हो जाए, सुन करके अति प्रसन्न हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भी यहोवा परमेश्वर, अब हम सोने जा रहे हैं। सोने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो सुन रहे हैं आज की रात, इन सभी के लिए प्रभु जी अच्छी चैन और सुकून शांति की रात हो। कल का नया दिन दिखाइए ताकि हम फिर से आपकी महिमा तारीफ बढ़ाई करें। उससे पहले हम इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं। हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से इजराइल को आशीष देते हैं। इजराइल विजयी रहे, फले फूले, उन्नति करे, तरक्की करे, उसके विरोधी घुटने टेक दे, सरेंडर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ धरती पर जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीही लोग जो फंसे हुए हैं, जिनको ऊपर जान के हमले हो रहे हैं, उनको सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके लिए मैं प्रार्थना करूँ। कृपया उनकी सुधि लीजिए, उनके बाल बच्चों की सुधि लीजिए, उनके घर परिवार की सुधि लीजिए, वो जो चर्च में सेवा करते हैं उस चर्च की सुधि लीजिए और उनके जान माल की हिफाजत करिए अपने पवित्र स्वर्गदूतों के माध्यम से।
उसी तरीके से भारत में जो मणिपुर में हमारे मसीह भाई बहन आज भी सताए जा रहे, हत्या करी जा रही, मारे जा रहे, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे यहोवा परमेश्वर उनकी जान माल की आप सुरक्षा कीजिए। यहाँ की सरकार उनकी जान माल की सुरक्षा करने में और वहाँ की सरकार भी दोनों फेल हो गए हैं। आए दिन उनकी जान का खतरा हो रहा है। अपना हाथ बढ़ाइए और उस क्षेत्र को छूइए और वहाँ चंगाई दीजिए, अपने शांति बहाली को स्थापना कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे यहोवा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अन्य जो भी मसीह भाई बहन जो लोग हैं जो बाइबल के कारण आपके नाम के कारण जेल में है, मुकदमे में हैं और बैरी विरोधियों के निशाने में हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। उनकी सुधि लीजिए, उनके जान माल की सुरक्षा कीजिए, उनके घर परिवार की सुरक्षा कीजिए, उनके ऊपर अपना पहरा लगाइए मेरे पिता। ये तमाम बातें आपके चरणों में सौंपता हूँ। आज की रात हम से हर एक के लिए बड़ा सुख चैन और शांति की रात हो, आनंद की रात हो, खुशियों की रात हो। हम आपकी महिमा करें, बड़ाई करें, तारीफ करें मेरे पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जब भी अपने राज में हमारी स्तुति ले और हानि बैरी विरोधी दुर्घटना मुसीबत परेशानी से बचाएं। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता इस अपने भारत देश को प्रभु यीशु के नाम से आशीष देते हैं, खूब फले फूले, उन्नति करे, तरक्की करे, इस देश में शांति हो, सुख चैन हो मेरे पिता परमेश्वर, और लोग आपको जाने, आपसे प्यार करें, आपको पहचाने मेरे यहोवा परमेश्वर। ये तमाम प्रार्थनाएं आपके चरणों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करता हूँ रात को सपनों में आइए, दिखाई दीजिए, बात कीजिए, अपने दात में वरदान से भरिए और हमें इस्तेमाल कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी हमारे मसीह यीशु के लोगों के विरोध में सरकारें षड्यंत्रस्ती हैं, संगठन षड्यंत्रस्त हैं, विरोधी लोग, उनके सारे षड्यंत्रों को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से फेल कर देते हैं। उन पर आपका डर, खौफ और दहशत बोलते हैं मेरे पिता। जो भी केस मुकदमे में लोग फंसे पड़े हैं उनको केस मुकदमे से फ्री करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जेल से रिहा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा आशीष बोलता हूँ मेरे खुदा। मेरे पिता परमेश्वर इन तमाम आशीषों को प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अगुवाई आपसे लेकर युगानुयुग प्रभु यीशु का दूसरा आगमन तक हमारे साथ और तमाम दुनिया के पवित्र लोगों के साथ होती रहे। बोले आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर बहुत आशीष दें और आप लोग बहुत आशीषित हों इस वचन के द्वारा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए बाइबल पाठशाला और अपने तमाम दोस्त, मित्र, नात, रिश्तेदार को इस वचन को शेयर कीजिए, उनके तक पहुंचाइए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आपको बहुत आशीष मिले। जय मसीह। गुड नाइट। ओह